हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे एंटो का जो पेस्ट है, शुगर केन पेस्ट पायरिल्ला, ये कैसे डैमेज पहुंचाता है एंड इसका जो डैमेज कैसे क्या पौधे पर होता है और कौन कौन सी स्टेज इसकी नुकसान पहुंचाती है पायरिल्ला की, एंड इसका मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर केन पेस्ट की, पायरिल्ला, जिसको हम लिपोपर भी बोलते हैं, पायरिल्ला लिपोपर। अब इसका हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, पायरिल्ला पर्सिपिसिला एंड फैमिली होगी लेपिडोपिडा एंड फ्लोगेरिडी एंड ऑर्डर होगा हेमीपटेरा एंड होस्ट प्लांट होंगे। होस्ट प्लांट इसका गन्ना तो है ही, शुगर कैन तो है ही, उसके साथ साथ ज्वार, बाजरा एंड ईटीसी। अब हम बात करते हैं इसके नेचर ऑफ डैमेज की। इसके नेचर ऑफ सती एंड पर्वती। अब इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि कौन सी डैमेज नुकसान पहुंचाती है एंड उसके मुखांक कैसे पाए जाते हैं। तो इसमें इसकी लार्वा एंड प्रोड एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाती है। दोनों के कैसे मुखांक होते हैं, काटने व चबाने वाले, जिसको हम बोलते हैं बाइटिंग एंड चिविंग टाइप मुखांक के। ये इनका डैमेज कैसे होता है पौधों पर। ये शुरुआत में कोमल पत्तियों के निम्न तल से रस चूसते हैं एंड फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़ जाती है। सॉरी इसका जो मुखांग होंगे वो होंगे चबाने एंड चूसने वाले। यहाँ पे ये नहीं आएगा काटने वाले, यहाँ पे आएगा चबाने एंड चूसने वाले मुखांग पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके कोमल पत्तियों तथा निम्न तल से रस चूसते हैं, फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा सूखी हुई कमजोर हो जाती है, पौधा बौना रह जाता है। प्रौढ़ की अपेक्षा जो शिशु होता है वो अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि शिशु और प्रौढ़ दोनों ही विष्टा के रूप में मधुस्राव करते हैं। अब इसमें जो प्रौढ़ होता है उसका जीवन काल कम होता है, शिशु का जीवन काल अधिक होता है। जो शिशु एंड प्रौढ़ की विष्ठा से जो मधुरस निकलता है, हनी ड्यू निकलता है, उससे मधुमक्खियों एंड चींटियों को आकर्षित होता है, जिससे प्लांट के ऊपर ये जमा हो जाते हैं, जिससे देव क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण आदि में बाधा आती है और 2 से 5% चीनी की मात्रा में कमी आ जाती है एंड सुक्रोज की कमी आ जाती है। अधिक नाइट्रोजन देने पर इसका प्रकोप अधिक होता है, जिससे 2 से 50% तक फसल को हानि होती है, ये देखा गया है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल क्या है, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें से पीपल स्टेज नहीं पाई जाती। 3 स्टेज होती है, कौन कौन सी होगी वो, एग, निम्फ एंड एडल्ट, अंडा, शिशु, प्रौढ़। अब अंडे की बात करते हैं, प्रथम स्टेज है। अंडे कहाँ पे दिए जाते हैं, अंडे पत्ती की निचली सतह पर, अंडे पत्ती की लोअर सरफेस पर ग्रुप में 2 से 60 के ग्रुप में दिए जाते हैं। अंडों का रंग कैसे होता है, अंडों का रंग होता है चमकीला हरा या पीला। अब सफ़ेद रंग के वैक्स के से कवर रहते हैं ये। अंडों का आकार कितना होता है, 1 mm आकार पाया जाता है। अब सेकेंड स्टेज आती है निम्फ, जिसे हम बोलते हैं कैटरपिलर, मैगट डिप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसमें मैगट बोला जाता है इसको। अब निम्फ की बात करते हैं, कैटरपिलर, इसका रंग कैसा होता है, मटमैला सफ़ेद या बादामी रंग का होता है। अब इसके आकार की बात करें, आकार 1.3 mm और ग्रुप में रहकर फसल को हानि पहुंचाती है। ये ग्रुप में रहकर जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। 2 वी आकार के मटमैला भूरा रंग के एनाल टफ्स होते हैं तथा 5 मोल्टिंग का अर्थ सब जानते होंगे आप, जैसे कि त्वचा निर्मोचन और प्रौढ़ में रूपांतरित हो जाते हैं। जो 5 मोल्टिंग त्वचा निर्मोचन के बाद ये प्रौढ़ में रूपांतरित हो जाते हैं। अब इसकी जो एडल्ट स्टेज है, वो एडल्ट स्टेज में क्या होता है, इसका रंग कैसा होगा, हल्का पीला, और इसका आकार क्या होगा, 9 mm साइज होगी। पंखों का फैलाव होगा 23 mm। अब इसका सिर सूंड आकार का तथा आंखें काली होती है। मादा होती है वो 6 से 8 सप्ताह तक जीवित रहती है और नर होता है वो 4 से 6 सप्ताह तक जीवित रहता है। अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, एग, निम्फ एंड जो एडल्ट है। अब एग से निम्फ बनने में कितना टाइम लगता है, 6 से 11 डेज एंड निम्फ से एडल्ट बनने में 28 से 42 डेज। ये इतना अंतर
इसलिए क्योंकि 28 अगर इसको अनुकूलित तापमान मिलता है तो 28 दिन में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। यदि ये विंटर सीजन में रहती है तो क्या है, डोरमेंसी में चली जाती है, इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। और एग से जो रिप्रोडक्शन होने के बाद 6 से 10 दिन बाद अंडे देना शुरू कर देती है। अब इसका जो टोटल लाइफ साइकिल देखते हैं हम, TLC आएगा जो 42 से 63 दिन का होगा। एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, 4 जनरेशन इन ए ईयर। अब जैसे कि ये कुछ पायरिला के वह है जिसमें से ये एडल्ट एंड कैटरपिलर है जो ये पत्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बात आती है इसके कंट्रोल की। अब इसका कंट्रोल कैसे किया जाए? डिस्ट्रॉय अफेक्टेड अल्टरनेटेड होस्ट एंड जो सामान्य नाइट्रोजन बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन डोज, नाइट्रोजन की सामान्य मात्रा में उपयोग करना चाहिए या अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो इसका जो रोग होता है वो अधिक प्रभावित होता है। एंड रेसिस्टेंट वेराइटीज, प्रतिरोधी वेराइटी कौन कौन सी है? को CO 975 एंड को 386। अब आता है डस्टिंग। डस्ट का प्रयोग करके भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि डस्ट है, एक होती है मेलाथियन एंड सेविन। मेलाथियन का 5% एंड 10 सेविन का परसेंटेज 40 kg मेलाथियन प्रति हेक्टेयर एंड सेविन 30 kg प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अब स्प्रे की बात की जाए, स्प्रे है मेलाथियन 50 cc, रोगर एंड क्यूनाल्फोस जिसकी मेलाथियन की 1.5 से 2% मात्रा प्रति लीटर एंड रोगर की 0.75 एंड 1 लीटर, और क्यूनाल्फोस की होगी 1 लीटर से 1.5 लीटर तक।